हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे अपने इंग्लिश कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज की एक्सरसाइज नंबर 6। इसके पहले मैंने आपको 5 एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ये सीरीज जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और यही सब रूल्स बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप सीजीएल की तैयारी करने लगे हैं और जैसा कि आपको पता है कि मैं प्री का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा और सीजीएल 2000 मेंस का एग्ज़ाम भी जनवरी में होने वाला है, जनवरी के लास्ट में, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इस सीरीज़ को जो है पूरा जरूर लगाएं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, और आप लोग कोशिश करें कि क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप लोग अपना आंसर खुद निकालने की जो है कोशिश जरूर करें। ठीक है, चाहे आपको वीडियो पॉज करना ही पड़े, लेकिन आप अपना आंसर पहले खुद निकालने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। 3 hours विल हैव पास्ड व्हेन द बेल विल रिंग। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर जल्दी से निकाल लीजिए। तो चलिए बताता हूँ। 3 hours विल हैव पास्ड व्हेन द बेल विल रिंग। ठीक है, तो आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि कंडीशनल पार्ट जो हमारा होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो दूसरा पार्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हो उसमें होता है। ठीक है, तो या फिर कह सकते हो फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर व्हेन से जोड़े गए हैं सेंटेंस को, और यही हमारा जो है कंडीशनल पार्ट है। और जब ये हमारा कंडीशनल पार्ट है तो इसमें हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो व्हेन द बेल विल रिंग के स्थान पर व्हेन द बेल रिंग्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द बेल रिंग्स, आपको यहाँ पर रिंग्स करना पड़ेगा, यानी क्योंकि आप जो है सब्जेक्ट वर्ब को आप सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि नाउन प्रोनाउन में जब यस या एस जोड़ देते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है, और जब किसी वर्ब में यस या एस जोड़ देते हैं तो वो आपका सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको शायद पहले या दूसरे वीडियो में ही बताया था कि जब भी कोई कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है तो जो पार्ट आपका कंडीशनल होगा उसमें हम कभी भी किसी भी मॉडल का यूज नहीं करते हैं। इस रूल को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। किसी भी मॉडल वाले पार्ट में हम कभी भी किसी मॉडल का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर विल था, विल भी एक मॉडल ही होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ऐसे भी रॉन्ग आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये प्रेजेंट का जो है कंडीशनल सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, आप लोग जल्दी से निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा, काफ़ी आसान सी एरर है इसमें। डिड यू टोल्ड हिम, यहाँ पर एरर है इसमें, डिड यू टोल्ड हिम में। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा आपका ए वाला आपका भी इसमें भी जो है करेक्ट हो जाएगा। गलती क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जब डिड आता है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो टोल्ड आया हुआ है जो कि रॉन्ग है। हमें टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म टेल को यूज करना पड़ेगा, तब हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आपको ये पता रहा होगा, बट आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ सेटर्ड हिज नीबर्स विंडो बाई पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले अपना निकाल लें आंसर, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करें। ठीक है, तो ही हैज़ शटर्ड हिज नेबर्स विंडो बाई पर्पस, तो यहाँ पर बाई पर्पस का नहीं, हम लोग यूज करेंगे ऑन पर्पस का। ठीक है, ध्यान रखना कि जो ऑन पर्पस होता है, अगर हम जानबूझ करके कोई काम करते हैं तो वहाँ पर ऑन पर्पस का यूज किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग नोट बनाकर ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, जब हम जानबूझ करके कोई काम करते हैं तो वहाँ पर ऑन पर्पस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन पर्पस यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकंड इनिंग्स। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। अच्छा कंसेप्ट है ये भी यहाँ पर।
चलिए देखते हैं। द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जब आप लोगों को एडजेक्टिव जहाँ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो आर्डर बताने वाले नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आया हुआ है सेकंड, और सेकंड के पहले आया हुआ है आर्टिकल ए, जो कि गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो सही क्या होगा, यहाँ पर ए के स्थान पर हमको द का यूज करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये भी पता होगा ए और द में डिफरेंस क्या होता है। ए एन कह सकते हो, एक ही है। ठीक है, और द, तो द होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, ए होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, मतलब कि किसी खास चीज़ को, किसी निश्चित चीज़ को बताने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेकंड इनिंग। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है कि दूसरी इनिंग में, यानी कि दूसरी पारी में। ठीक है, दूसरी पारी में उसने इतने रन बनाए। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर द का यूज करना पड़ेगा, ना कि ए का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। चलिए आप लोग इसको भी जल्दी से करें। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा कि द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच द वेन्यू। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पास्ट में कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, पास्ट में जो है कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। पास्ट में कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि अगर पास्ट में दो काम हो रहे होते हैं, तो पास्ट में दो काम हो रहे होते हैं तो जो काम पहले होता है वहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होता है वहाँ पर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ही रीच द वेन्यू, द कंसर्ट हैज स्टार्टेड। जो कंसर्ट है वो स्टार्ट हो चुका था व्हेन ही रीच द वेन्यू, जब वह वेन्यू का मतलब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्थान होता है। ठीक है, तो जब उस जगह पर वो जो है पहुंचा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला काम पहले स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने आपको बताया कि जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो हैज के स्थान पर आपका यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा हैड। ठीक है, यहाँ पर हैज के स्थान पर हैड करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से आते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो रूल्स क्या है, जब भी अगर पास्ट में दो काम दिए गए हैं तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है वो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और इस तरीके के क्वेश्चन तो शायद मैंने हर एक एक्सरसाइज में आपको करवाई है, अभी तक जितने भी हुए हैं 5 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, और लगभग हर एक एक्सरसाइज में आपको इस तरीके का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, तो ये आपको जो है आसानी से आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है कि लेट अस थिंक हाउ से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, और कैन वी सॉल्व, यहाँ पर देखेंगे कैन वी सॉल्व, और लास्ट में देखिए फुल स्टॉप आया हुआ है। और जब फुल स्टॉप होता है लास्ट में तो हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। ठीक है, तो कैन का स्थान जो है वी के बाद में आएगा, तो हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया गया है, जो कि नहीं होगा, हमारा यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस यूज होगा। ठीक है, तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और मैंने हर वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग इन मुंबई विथ देयर सन। ठीक है, चलिए इसको आप लोग सॉल्व करें जल्दी से। और चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एरर क्या है। दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग इन मुंबई विथ देयर सन। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है इसमें प्लानिंग फॉर सेटलिंग में। ठीक है, प्लानिंग फॉर सेटलिंग में जब हम, आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर चीज़ के लिए होता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए होता है, और यहाँ पर उस चीज़ को बताने के लिए, किसी प्लानिंग को बताने के लिए हम लोग फॉर सेटलिंग का नहीं इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे जो कि होगा टू सेटल। ठीक है, टू सेटल हो जाएगा यहाँ पर।
तो दे आर प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेटलिंग गलत है, यहाँ पर फॉर के स्थान पर टू और सेटलिंग के स्थान पर सेटल करेंगे, तब आपका जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होगा। तो दे आर प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई विथ दियर सन, ठीक है। जैसा कि, या फिर आप जैसे एक सेंटेंस और सुन लीजिए, आई एम प्लानिंग टू बाई अ पेन, ठीक है, या फिर आई एम प्लानिंग टू बाई अ कार, ठीक है। तो प्लानिंग टू आपका करेक्ट होता है वहाँ पर, ना कि प्लानिंग फॉर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सी इज़ नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए और इसको सॉल्व करें जल्दी से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि सी इज़ नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट, ठीक है। तो जो एरर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब बताइए यहाँ पर एरर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरुआत में, या फिर कोई काम जो पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसका मतलब होता है शुरुआत में। सेंटेंस का मतलब है ही इज़ नॉट, वह उतनी स्मार्ट नहीं है जितनी पहले थी, ठीक है। जैसे आई थिंक एट फर्स्ट, तो ये आपका जो है पास्ट की चीज़ों को बता रहा है, ठीक है। एट फर्स्ट मतलब पहले, पहले मतलब कोई चीज़ पास्ट में हुई है, ठीक है। और जब पास्ट में होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर जो थिंक है यहाँ पर थाट आएगा, ठीक है। आई थाट करेक्ट होगा, ठीक है। तब आपका सेंटेंस इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो एट फर्स्ट है इसका मतलब होता पहले, यानी कि ये किसी पहले चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो कि पास्ट में हुई थी, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमको थिंक के स्थान पर थाट करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही रेयर क्वेश्चन होते हैं कुछ जिनको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं फेस करेंगे, ठीक है। और एक भाई हैं सौरभ टेक करके नाम से हैं, ठीक है। उन्होंने कमेंट किया था कि सर जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़े पहले से 5-10 क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। तो उनको भी सॉल्व करेंगे, और अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ा देंगे, ठीक है। बट आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर एरर क्या है, वैसे एरर जो है करेक्ट आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिर भी चलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं, चलिए इसमें देखिए कि एरर क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। मैंने आपको सेंटेंस जो स्टार्ट किया था पढ़ना वो किया था द होल कंट्री से, ठीक है। द होल कंट्री अपलॉडेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि होल जब भी आता है इसके पहले द आता है, ठीक है। होल के पहले द का यूज किया जाता है, यहीं पर रॉन्ग है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द होल कंट्री होगा यहाँ पर, ना कि होल कंट्री, ठीक है। तो होल के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज ओनली द रिसेंट ड्रेस दैट आई हैव, ठीक है। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर एक रूल आपको पता होगा, यहाँ पर एरर जो है यहाँ इस पार्ट में है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो द जो है हमेशा ओनली के पहले आता है, ना कि ओनली के बाद में। दिस इज़ द ओनली ड्रेस, द ओनली डिसेंट ड्रेस हमको करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर द ओनली आएगा, ना कि ओनली द डिसेंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा द ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हील्स इज़ माई यंगर सिस्टर, ठीक है। चलिए आप लोग सॉल्व करें जल्दी से। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया हुआ है, पिछले वीडियोस में मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है। तो वही बात मैं कहता हूँ कि यही सारे क्वेश्चंस जो है बार बार केवल क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग होती है, रूल्स कंसेप्ट सब वही होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एरर क्या है कि द गर्ल बिसाइड यू, तो यहाँ पर देखेंगे बिसाइड्स आया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर के बावजूद, और एक वर्ड होता है बिसाइड, BESIDE, ठीक है। इसका मतलब होता है बगल में, इसका मतलब क्या होता है बगल, ठीक है, बगल में। तो इसका मतलब होता है बगल में, और इसका मतलब होता है के अलावा के बावजूद, ठीक है। तो यहाँ पर द गर्ल बिसाइड्स
यू नहीं बल्कि द गर्ल बिसाइड यू, तुम्हारे बगल में जो लड़की है, इन हाई हील्स इज माई यंगर सिस्टर। ठीक है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। ठीक है, बिसाइड्स के स्थान पर बिसाइड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन फॉर द डिले इन एक्सिक्यूटिंग योर ऑर्डर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है, तो आप लोग जल्दी से निकाल लीजिए। आइए आपको बताते हैं। आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन, आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन। ठीक है, तो इसी पार्ट में एरर है यहाँ पर, एक्सप्लेन यू द रीजन में। तो जो ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब रॉन्ग क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेन ये होती है आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब, EXPLAIN। ठीक है, एक्सप्लेन जो होता है ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उनको इंट्रांसिटिव वर्ब, और जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्लेन जो होगा, एक्सप्लेन कभी भी अपने साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर कह सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं लेता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि ये एक जो है क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, नॉन फाइनाइट नहीं, सॉरी अभी क्या बताया था भूल गए। ठीक है, जो है एक ये जो अपने साथ जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये अपने साथ जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यू आया है ये बिल्कुल रॉन्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेन के बाद यू नहीं आएगा। ठीक है, तो आई कैन एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिले आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंट यू सच यंग टू ट्रेवल बाई योर सेल्फ। ठीक है, चलिए आप लोग करें, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन मैंने कराए होंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, चलिए आप लोग करें इसमें। तो चलिए देखते हैं, आरंट यू सच यंग टू ट्रेवल बाई योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको एक रूल पता होना चाहिए कि टू के साथ हमेशा टू का पेयर बनता है। ठीक है, टू के साथ इस वाले टू का पेयर बनता है। अब यहाँ पर आप लोग पेयर देखिए, सच के साथ टू का पेयर बना हुआ है। ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सच के स्थान पर हमको टू का यूज करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आरंट यू टू यंग टू ट्रेवल बाई योर सेल्फ आपका जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो सच वाला ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और इस पेयर को ध्यान रखें, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एज सच यू नीड ओनली मनी जस्ट राइट टू मी। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं एरर क्या है, तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए। चलिए देखते हैं, एज सच यू नीड, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। एरर क्या है कि यहाँ पर जो एज सच आया हुआ है ये यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर हमको यूज क्या करना पड़ेगा, तो यूज करना पड़ेगा इफ़ यू नीड ऑन एनी मनी। ठीक है, यदि तुम्हें मनी की ज़रूरत है, जस्ट राइट टू मी, मुझे लिख देना। ठीक है, यहाँ पर एज सच का जो है गलत लगा हुआ है, हमको कंडीशनल बनाने के लिए यहाँ पर इफ़ का यूज करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एज सच जो होता है इसका मतलब होता है जैसे कि। ठीक है, एज सच का मतलब होता है जैसे कि, जबकि हमको यहाँ पर इफ़ की नीड है, यदि तुम्हें मनी की ज़रूरत है तो हमको लिख देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन फॉर डिनर विथ माई फैंस। ठीक है, चलिए आप लोग इसको जल्दी से कर लीजिए। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, बार बार आपको मैंने बताया है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो एरर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही एरर है। यहाँ पर देखिए वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आई हुई है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो हमको जो है वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट इसमें हो जाएगा। तो वेयर आई हैड गॉन फॉर डिनर करेक्ट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई लुक्ड हिम एट द आई एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। ठीक है, चलिए आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें। तो एक इडियम होता है लुक इन द आई, इडियम क्या होता है, लुक इन द आई। ठीक है,
इसका मतलब होता है किसी से ईमानदारी से बात करना। लुक इन द आई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रॉन्ग है, यहाँ पर लिखा हुआ है लुक्ड हिम एट द आई, ठीक है। तो यहीं पर रॉन्ग है आपका, यहाँ पर इन द आई, एट के स्थान पर आपको इन करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस जो है करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो इस जो है ईडियम को, इस फ्रेज को याद रखना कि लुक इन द आई होता है। लुक इन द आई का मतलब होता है किसी से जो है ईमानदारी से बात करना, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉमन एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो हैं ईडियम्स भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ईडियम्स में आपको पता होना चाहिए कि ईडियम्स जो हैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। उन्हें कोई ग्रामर का रूल नहीं फॉलो करते हैं वो लोग, ठीक है। ईडियम्स तो वो जैसे होते हैं उसी तरीके से लिखे जाते हैं, तो उसमें हम लोग जो है कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि लुक इन द आई जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ईडियम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐड के स्थान पर हमको इन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो द सीट आपको यहाँ पर जो है प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रोनाउन, तो द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई, तो माई के स्थान पर आपको यूज करना पड़ेगा माइन, ठीक है। जब भी पजेसिव एडजेक्टिव माई जो है लास्ट में आता है सेंटेंस के, तो वहाँ पर माई के स्थान पर हमको माइन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कल वाला जो एक क्वेश्चन था जिसमें लास्ट में जो है हर का यूज किया गया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हर भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो हर का नहीं बल्कि हर्ष का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सी वाज एंग्री विथ हर सन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपके CPO एग्जाम्स के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। तो वाई सी वाज एंग्री विथ हर सन, तो यहाँ पर देखेंगे जो एरर है कहाँ पर है, तो वही एरर है। अभी तक आप लोग क्या करते थे, जो वर्ब थी उसको सब्जेक्ट के बाद रखते थे। अब इस क्वेश्चन में आपको वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो वाज को हमें जो है सी के पहले रखना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है, टेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो काफ़ी जल्दी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो वाई वाज सी एंग्री विथ हर सन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस, ठीक है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें। यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है, तो यहाँ पर एरर है आपका पार्ट नंबर सी में एडवाइसेस, ठीक है। तो एडवाइस को ध्यान रखना, एडवाइस, ठीक है। चलिए यहीं पर लिखा हुआ है एडवाइस, तो इसमें जो है एस नहीं लगाएंगे, आपका करेक्ट होगा एडवाइस, एस नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो एडवाइस होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस या ईएस लगा करके उसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जो हम लोग जो है अनकाउंटेबल नाउन को जो है प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो एडवाइस भी उसी कैटेगरी में आता है। जबकि एडवाइसेस अगर एस, कुछ वर्ड भी होते हैं ऐसे जिनमें एस या ईएस लगा देते हो तो उनका अर्थ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एडवाइस, तो अगर हम इसको एडवाइसेस लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सूचनाएं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सूचनाएं। और ध्यान देना इन्फॉर्मेशन भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। इन्फॉर्मेशंस का यूज नहीं करते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और जैसे कुछ वर्ड, जैसे आपने सुना होगा गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, गुड्स कर देंगे मतलब सामान हो जाता है। जैसे वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी होता है। वाटर से कर देंगे तो उसका मतलब समुद्र या जलाशय हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अब्यूज़ है, अब्यूज़ मतलब गाली होता है, तो अब्यूजेस का मतलब होता है सामाजिक कुरीतियाँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा उनको नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स विथ हार्डली नो इफर्ट एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लें। और चलिए यहाँ पर एक, मैंने आपको पिछले वीडियो में, शायद किसी वीडियो में आपको बताया था,
क्लिम्ब का रूल आया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना था क्लिम्ब के साथ हम लोग अप का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था, तो ध्यान देना कि क्लिम्ब के साथ जो है अप का यूज नहीं होता है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि जो हार्डली होता है, हार्डली जो है एक निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। हार्डली क्या है, एक निगेटिव वर्ड होता है, और जब ये निगेटिव वर्ड है तो इसके बाद हम फिर से किसी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये निगेटिव है तो इसके बाद हम किसी भी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। तो नो के स्थान पर हमको यहाँ पर एनी यूज करेंगे, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हार्डली एनी इफर्ट एट ऑल आपका जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हार्डली एक निगेटिव वर्ड होता है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सारे जो वर्ड होते हैं निगेटिव होते हैं, और इनके साथ किसी भी सेंटेंस में नो या नॉट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें। तो यहाँ भी क्या है, एक फ्रेज है, यहाँ पर फ्रेज देखेंगे, तो फ्रेज जो होता है वो होता है इन समवंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्या होता है, इन समवंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इन समवंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो टू यहाँ पर जो है गलत लगा है। करेक्ट फ्रेज जो होता है इन समवंस पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टू के स्थान पर इन का यूज कर लेंगे, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टूल्स नहीं है मेरे पास लिखने वाले ज़्यादा अच्छे। अगर आप लोग साथ देंगे तो उसको भी ले लूँगा, तो आपकी जो है पढ़ाई और अच्छे से यहाँ पर हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डू नॉट नो, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पर जो एरर होगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ठीक है। एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो आप लोग निकालिए क्या एरर है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएंगे, आप उन सभी वीडियोस को लगाएं। अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं, CGL, CHSL, MTS, CPO, ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी लगाएँ, आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, तो इस पार्ट में एरर है, इसमें करेक्ट क्या होगा, मीनिंग्स ऑफ विच। यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो है हमको करना पड़ेगा मीनिंग्स MEANINGS, मीनिंग्स ऑफ विच, ठीक है। मीनिंग्स ऑफ विच यहाँ पर करेक्ट होगा, विच मीनिंग नहीं करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आई केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, ये एक इडियम होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आई कम अक्रॉस सम वर्ड्स आया हुआ है, ठीक है, कई शब्दों से मिला है। विच मीनिंग, जिसका मीनिंग, यहाँ पर मीनिंग क्या है, सिंगुलर है, जबकि हमको वर्ड क्या है, प्लूरल मिले हैं, तो यहाँ पर मीनिंग्स होना चाहिए था, ठीक है, विच मीनिंग्स। बट यहाँ पर मीनिंग्स इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, मीनिंग्स ऑफ विच आई डू नॉट नो, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर यूज क्या करना पड़ेगा, मीनिंग्स ऑफ विच आई डू नॉट नो, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर एरर क्या है, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। इसमें कौन क्या गलती है, तो मी के स्थान पर आपका आएगा माई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन के आते हैं, आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट हो जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट माई रिफ्यूजिंग हिज ऑफर, ठीक है, मेरे उसके ऑफर को रिफ्यूज करने से वो सरप्राइज हुआ है, ना कि सरप्राइज एज मी, ठीक है। मी नहीं होगा यहाँ पर, माई रिफ्यूजिंग हिज ऑफर, ठीक है, इसके लिए वो जो है सरप्राइज्ड हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसको
जो है ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। कभी कभी यहाँ पर जो है रॉन्ग जो है रॉन्ग जो है प्रोनाउन का यूज कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माई रिफ्यूजिंग हिज ऑफर इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ द किचन 3 टाइम्स, ठीक है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि जो मेक होता है, मेक होता है, मेक के बाद हमेशा आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आया है मेड के बाद हमको यूज करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो द लैंड लेडी मेड मी चेंज द डिज़ाइन ऑफ द किचन करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चेंजिंग के स्थान पर हमको चेंज करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना कि जो मेक होता है और एक होता है लेट, ठीक है। मेक और लेट इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। इनके बाद आईएनजी या फिर इन्फिनेटिव नहीं आएगा। कभी कभी यहाँ पर इन्फिनेटिव कर देता है, वो भी गलत होता है। बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर मोहित नार रोहित वर देयर एट द शॉप व्हेन आई वेंट देयर। तो इसका भी कंसेप्ट मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी दो सेंटेंस जो है नीदर नार से या इधर आर से और नॉर से जुड़ते हैं, तब वहाँ पर जो वर्ब आती है वो अपने नज़दीक वाले या फिर कह सकते हो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर रोहित के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर के स्थान पर हमको वाज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर नहीं बल्कि यहाँ पर वाज होगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। वाज देयर नहीं, वर देयर नहीं, यहाँ पर वाज देयर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल क्या है कि नीदर नॉर ईदर और या फिर और नॉर, जब इनसे कोई दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो जो वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं इफ़ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ, ठीक है। तो ये भी क्या है, पास्ट की कंडीशनल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले में जो कंडीशनल पार्ट है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो जो दूसरा पार्ट होता है उसमें आपको पता होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का नहीं सॉरी वुड हैव, ठीक है। वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वुड हैव बीन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। वुड हैव बीन हमको करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। विल कब आता है, जब यहाँ पर प्रेजेंट में होता है, ठीक है। जब ये जो है प्रेजेंट में होता है तब विल आता है, लेकिन जब ये पास्ट में होता है तो यहाँ पर वुड का यूज करते हैं। इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखें। और जब ये अगर यहाँ पर वाज एवर होता तो हम केवल वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते, क्योंकि यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा, ठीक है। जहाँ भी आपने पढ़ा होगा आपको ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब आपको मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है देखेंगे। तो जो एरर है आपको पता होगा कि होता है ए गुड डील, ठीक है। ए गुड डील करते हैं यूज, किसका यूज किया जाता है, ए गुड डील या ए ग्रेट डील का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमको गुड के पहले ए लगाना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए गुड डील या फिर ए ग्रेट डील होता है, ना कि गुड डील या ग्रेट डील, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इधर चलिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर्स आप लोग जो है कमेंट करके बता देना। ये रूल कई बार हो चुका है तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप लोग कमेंट करके खुद बता देना इसमें, ठीक है। तो बाकी अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।